हेयर आई अनीता, आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट के लेक्चर में हमने डिटेल स्टडी की थी न्यूक्लियस की। आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, यानी कि जो सेल साइटोप्लाज्मा मैट्रिक्स है उसके अंदर सेल कहाँ कहाँ फिक्स रहती है, यानी कि जो उसका फ्रेमवर्क होता है सेल को, उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटो मीन्स सेल, जैसे स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, साइटो मीन्स क्या, सेल, एंड स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क। क्लियर? साइटोस्केलेटन होता क्या है? साइटोस्केलेटन दैट इज प्रोटीनी फिलामेंटस प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्मा मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ, मे बी इन द फॉर्म ऑफ द सीलिया, मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स, इस टाइप के रूप में हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड इज द माइक्रोफिलामेंट, and third is the intermediate filament. ठीक, जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं that is mainly made up of protein। किस प्रोटीन के? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। क्लियर? जो आपके माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? केराटिन के। याद करो, केराटिन हमारे बॉडी के कहाँ पाया जाता है? नेल्स एंड हेयर्स में। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट ये आपके होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, दैट इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स। तो इन दोनों की डिटेल स्टडी, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट की डिटेल स्टडी हम फर्दर चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, ह्यूमन के जब वहाँ पे हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे तब आपका आ जाएगा, ये आपका स्केलेटन में आ जाएगा। तो आज हम जो डिटेल स्टडी करने वाले हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स में। लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, microtubule that is made up of protein tubulin। इसको समझने के लिए हम सेल डिवीजन में आते हैं। क्लियर? सेल डिवीजन में डिफरेंट फेज होते हैं। ठीक है, उसमें एक फेज आता है मेटाफेज। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, उसमें आप देखोगे मेटाफेज स्टेज में एक सेल है। ठीक है, इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप के, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। राइट, इस टाइप के इसके एंड में प्रेजेंट होता है। ठीक, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोमियर हो गया क्रोमोसोम्स का, और यहाँ से लगे होते हैं ये सेंट्रोसोम से जुड़े होते हैं इस टाइप से। क्लियर? ये आपका क्या है? ये आपका सेंट्रोसोम है। इसके अंदर जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका सेंट्रियोल है, और ये आपके क्रोमोसोम्स हो गए। क्रोमोसोम्स में स्पिंडल फाइबर कहाँ से लगा होता है? कल के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा था, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। यहाँ से आपके क्या निकले होते हैं? स्पिंडल फाइबर। ये क्या है? ब्लू ब्लू से जो बनाया है, दिस इज द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये बनाने का मोटिव क्या था? जो स्पिंडल फाइबर होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। किस लिए हेल्प होते हैं? अब आते हैं हम इसके, ये कौन सा फेज था? मेटाफेज था। ठीक है, यहाँ से डिवीजन के लिए रेडी हो रही है सेल। इसके बाद आ जाते हैं हम एनाफेज में। क्या होता है? इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल हो गया। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसके? ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू डिवाइड होने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2 इसके क्रोमेटिड्स अलग हो गए और 2 अलग पोल में गए, 2 अलग पोल में गए। ये ड्यूरिंग एनाफेज हुआ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है?
स्पिंडल फाइबर से यहाँ पे होता क्या है जनरली, ये क्यों डिवाइड होते हैं, कोई मोटर या कोई खींच नहीं रहा होता है, जनरली होता क्या है यहाँ पे, जो स्पिंडल फाइबर होता है उसकी शॉर्टनिंग होने लगती है, जिससे धीरे धीरे क्रोमोसोम्स अलग, क्रोमेटिड्स अलग होके अलग अलग पोल में जाने लगते हैं और डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर होता है ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द स्पिंडल फाइबर। नाउ वी आर कमिंग टू द सेंट्रियोल के बारे में आते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है सेंट्रियोल, तो इसमें अब आ जाते हैं हम सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में अभी आपने देखा था कि इसमें इस टाइप से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप से एक दूसरे के परपेंडिकुलर में। अगर इसमें से एक सेंट्रियोल को उठाकर हम उसका सेक्शन काटते हैं और देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमें दिखता है इस टाइप से। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये होते क्या है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। बाउंड स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इसका सेक्शन काटते हैं तो हम इस टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं, और इसमें जो आपके मान लो ये किस घेरे में है, रेडियल स्ट्रक्चर से बने हुए एक सर्कल बनाते हैं, ये ट्यूबलिन के बने होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट, यानी कि ये कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए और 3-3 के अरेंज में होने चाहिए। ये अटैच कैसे होते हैं, फर्स्ट वाले का हेड इससे जुड़ेगा, इसका हेड इससे जुड़ेगा, इसका हेड इससे, इसका हेड इससे, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, और बीच में क्या होता है, कोर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे ये रेडियली अटैच्ड होते हैं इस टाइप से। क्लियर, जो ये मिडिल हिस्सा है इसको हम कह देते हैं हब, जहाँ पे सारे जो आपके ट्यूबलिन प्रोटीन के सर्कल्स हैं वो आके मिल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रियोल में जो ये अरेंजमेंट होता है वो कितने का होता है, तो योर आंसर विल बी 9 + 0 का अरेंजमेंट होता है। 9 इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, 0 यानी कि सेंट्रल में, 9 क्या है, पेरीफेरी में जो उसके प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और 0 क्या है, ये 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 3 के ट्रिपलेट में होंगे 0 इसलिए क्योंकि सेंटर में कोई भी यहाँ पे प्रोटीन या कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए 0 आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कितना होता है, तो योर आंसर विल बी द 9 + 0। ठीक है, अब आते हैं हम एक दूसरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, जैसे अभी हमने बनाया था मेटाफेज में, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, इसको हमने पूरे सर्कल को बोला था सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम क्या होता है उसको देख लेते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है, इसके अंदर क्या पड़े हुए थे, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पड़े हुए थे इस टाइप से। मान लो ये इसका क्या है, ये आपका सर्कल था, और इसके अंदर ये सब क्या होंगे, ये स्पेस प्रेजेंट होंगे, इसको कहते हैं पेरी सेंट्रियोल स्पेस। ये टोटल स्ट्रक्चर आपका हो गया सेंट्रोसोम का। वन थिंग और, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, नॉट इन द प्लांट सेल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रोसोम हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। क्लियर, तो ये यानी कि सेंट्रियोल प्लस पेरी सेंट्रियोल स्पेस इज नोन एज द सेंट्रोसोम, लिख लो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रोसोम कहलाएगा। नाउ वी आर कमिंग टू द वन, ये भी आपका जो सेंट्रियोल होता है किसका बना होता है, इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, इसीलिए एक्सप्लेन किया गया। अब आते हैं हम थर्ड में, सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं वो भी हमारे किसके बने होते हैं, वो भी हमारे बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। क्लियर, सीलिया क्या होते हैं, सीलिया मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पैरामीशियम का। ठीक है, ये किसका है, ये प्रोटोजोआ
आपका फाइलम का है। यहाँ पे क्या होता है, इसके गलेट प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको अगर याद होगा तो। और छोटे छोटे बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक, मैक्रो माइक्रो निकला, अंदर का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए कि सीलिया का वर्क क्या होता है। और अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन में, अगर हम किसी फ्लैजेलेटेड सेल की बात करें तो इकलौता फ्लैजेलेटेड सेल ह्यूमन में पाया जाता है जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्पर्म ऑफ द, क्या है ये, स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म में। ठीक है, जिसमें कि फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर, ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि सीलिया और फ्लैजेला में क्या होते हैं। पहला डिफरेंस तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो आपका सीलिया होता है वो कैसे होंगे, दैट इज दी लार्ज, ये कुछ नहीं, ये भी एक प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर, और आपका जो फ्लैजेला होता है दैट इज द वेरी लार्ज स्ट्रक्चर। क्लियर, पहला डिफरेंस क्या हो गया, वेरी स्मॉल होंगे, सीलिया कैसे होंगे, वेरी स्मॉल। ये कैसे होंगे, ये भी आपके, ये एज कंपेयर टू द, अगर सीलिया देखें तो लार्ज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, ये एक पतला सा थ्रेड ले लो और ये फ्लैजेला हमारी फिंगर के बराबर, इतनी इसकी थिकनेस लेके चलो। क्लियर, अब आता है काम की बात करते हैं कि सीलिया का फंक्शन क्या होता है। सीलिया का फंक्शन होता है, या तो ये हेल्प करता है लोकोमोशन ऑफ द सेल में, मूवमेंट ऑफ द सेल में। ठीक है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सीलिया से सेल की मूवमेंट होती है। और क्या होता है, या फिर क्योंकि ये क्या है, पैरामीशियम, मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में बाहर वाटर है। ठीक है, वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, इसका फूड प्रेजेंट होगा। ठीक, तो वो क्या करता है, सीलिया की हेल्प से फूड पार्टिकल को गलेट के पास लाकर अंदर एंट्री करवाता है या एनगल्फ करता है। क्लियर, तो मेनली इसका काम क्या हो गया, ईदर मूवमेंट ऑफ सेल और कैप्चरिंग ऑफ फूड पार्टिकल, या मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल लिख दो, कैप्चरिंग नहीं लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल फॉर एनगल्फिंग। ठीक है, फ्लैजेला में मूवमेंट ऑफ सेल ही होता है, ये किसी खाने को पकड़ने के लिए नहीं करता, फूड को कैप्चर करने में इसका कोई रोल नहीं होता। मेनली इसका मोटिव होता है मूवमेंट ऑफ सेल का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस यही होता है वेरी स्मॉल। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम तो डिफरेंस इनका कुछ नहीं होता है, केवल ये स्मॉल होते हैं, थिन होंगे, ये लार्ज होंगे, और इनकी थिकनेस एज कंपेयर टू द सीलिया ज़्यादा होगी। ठीक है, इनका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख लें, मान लो ये आपका क्या है, सीलिया है। ठीक है, फ्लैजेला का भी यही होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम ही होता है। इतने पोर्शन को हम कट करके देखते हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, 5, 6, 7, 8, ये भी 9 के उसमें होंगे। ठीक है, इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर दिखता है। अगर हम इसका सेंट्रियोल से कंपैरिजन करें तो वहाँ 9 थे, बट किस में थे, ट्रिपलेट में थे। अगर हम फ्लैजेला या सीलिया की बात करें तो यहाँ ये किस में प्रेजेंट होते हैं, डबलेट रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल के कंपैरिजन में देखिए तो वहाँ सेंट्रल, यानी कि ये क्या हो गया, इसका कोर हो गया। ठीक है, इसको हम एक्सोनियम कह सकते हैं। ठीक, इसके सेंट्रल में 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और तो इनका अरेंजमेंट क्या हो गया, आपका 9+2 का अरेंजमेंट हो गया। अगर पूछता है सीलिया और फ्लैजेला का जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता है कैसा होगा, 9+2 का, सेंट्रियोल में 9+0 का। ये भी आपका रेडियली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इस टाइप से सेंटर में भी अटैच होंगे, और ये आपस में भी अटैच्ड होते हैं, किससे, लिंकर से। ठीक है, आपस में ही अटैच्ड होते हैं लिंकर से, इस टाइप से। वो ये क्या है, सारे लिंकर्स प्रेजेंट हैं अरेंजमेंट के लिए। ठीक, ये आपके लिंकर्स हो गया। क्लियर है, ये हमारा डायग्राम था सीलिया और फ्लैजेला का। क्लियर, अगेन रिपीट करते हैं, साइटोस्केलेटन में आपका जो इंपॉर्टेंट आता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका एग्जांपल हो सकता है स्पिंडल फाइबर,
आपका सीलिया एंड फ्लैजुला एंड सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल है तो हम सेंट्रोसोम को भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने अरेंजमेंट देखा सेंट्रियोल में 9+0 का, फ्लैजुला और सीलिया का अरेंजमेंट देखा 9+2 का। ठीक है, अभी डिफरेंस क्यों है, 9 डबलेट यहाँ पे 9 डबलेट में है, 2 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंटर में टू प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। नाउ एक आता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। बेसल बॉडी क्या होती है, ये हो गई आपकी बेसल बॉडी, जहाँ से हमारा क्या होता है, फ्लैजुला अटैच्ड होता है। ठीक है, या सीलिया निकलते हैं, ये सीलिया है, ये बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी इज नथिंग द स्पेस वेयर द सीलिया इज ओरिजिनेटेड और द फ्लैजुला इज ओरिजिनेटेड। ठीक है, आज के टॉपिक छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। इन दोनों में से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कंफ्यूजन होने के लिए कि ट्यूबलिन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल में 9+0 का होता है और फ्लैजुला में या सीलिया में 9+2 का होता है। क्लियर है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन देखें तो इसको हम 3M में कर लेते हैं। पहला M मोटिलिटी, ठीक है, जैसे कि सीलिया और फ्लैजुला था। दूसरा M देखें मैकेनिकल सपोर्ट हो गया। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब अगर वो किसी फ्रेमवर्क में प्रेजेंट होंगे सेल्स तो उनका क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा, इधर उधर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, उनके अंदर एक मैकेनिकल सपोर्ट होगा। तीसरा मेंटेनेंस द शेप, मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ठीक है, फिक्स रहेगा। क्लियर है। आज का छोटा सा लेक्चर था, आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर के साथ नया टॉपिक। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।